हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम स्टडी करेंगे डिटेक्शन और एनालिसिस ऑफ प्लेट और डिटेक्शन और एनालिसिस ऑफ प्लेट और पोलराइज्ड लाइट। मीन्स क्या है कि हम यहाँ पर डिटेक्ट करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, मतलब हम पहचानेंगे कि हमें दी हुई प्लेट कौन सी है, क्वार्टर वेव प्लेट है, हाफ वेव प्लेट है या सिंपल ग्लास प्लेट है। देखो, ऐसा है कि आपको कोई प्लेट अगर दे देगा तो आप उसको देख के आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं कि वो सिंपल ग्लास प्लेट है, क्वार्टर वेव प्लेट है या हाफ वेव प्लेट है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपको पागल बना दे। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास में आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, प्लेट आइडेंटिफाई करनी है कि क्वार्टर वेव प्लेट है, हाफ वेव प्लेट है या आपके पास में सिंपल ग्लास प्लेट है। तो आप ये डिटेक्शन भी कर सकते हैं सेम एक ही टाइप के डिवाइस से, और इसके साथ साथ में आप ये भी एनालिसिस कर सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं कि आपके पास में लाइट जो है वो पोलराइज लाइट किस टाइप की दी हुई है। मीन्स आपको जो लाइट है वो आपको प्लेन पोलराइज दी हुई है, इलिप्टिकल पोलराइज दी हुई है या सर्कुलर पोलराइज दी हुई है। ठीक है, आपको समतल ध्रुवित प्रकाश दिया हुआ है या आपके पास में जो लाइट है वो वृत्तीय ध्रुवित प्रकाश है या दीर्घ वृत्तीय ध्रुवित प्रकाश है, ये आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास में एक सिंगल पूरा ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, और इस व्यवस्था के द्वारा आप दोनों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपके पास में प्लेट किस टाइप की है, प्लेट क्वार्टर वेव प्लेट है, हाफ वेव प्लेट है या फिर सिंपल ग्लास प्लेट है। और इसके अलावा आप ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि प्लेन पोलराइज अपने पास में जो पोलराइज लाइट है वो किस टाइप की है, प्लेन पोलराइज्ड है, सर्कुलर पोलराइज्ड है या फिर इलिप्टिकल पोलराइज्ड है। ठीक है, तो चलिए हम एक बार देख लेते हैं इसको, डायग्राम को। देखो, अच्छा, हम लोगों ने लास्ट वीडियो, इस वीडियो को समझने के लिए मैं आपको बता दूं कि लास्ट वीडियो में हमने टॉपिक स्टडी किया था। वहाँ पर क्वार्टर वेव प्लेट एंड हाफ वेव प्लेट है ना, फेस रिटार्डेशन प्लेट्स। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको देख सकते हैं, क्योंकि उसमें मैंने आपको बताया है कि आप वेब प्लेट को कैसे यूज़ कर सकते हैं और वेब प्लेट्स की वर्किंग क्या है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना न्यू टॉपिक। देखिए, हमारे पास में ये जो टॉपिक है डिटेक्शन और एनालिसिस ऑफ प्लेट और पोलराइज लाइट, इसमें अपने पास में सबसे पहले है यहाँ पे मोनोक्रोमेटिक लाइट, एक वर्णीय प्रकाश। अब सपोज किया ये लाइट आपके पास में कैसी है, मतलब ये आपके पास में एक सिंपल लाइट है, एक ऑर्डिनरी लाइट है जिसको आपने यहाँ से इंसिडेंट किया मोनोक्रोमेटिक लाइट को। फिर आपने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पर एक निकॉल प्रिज्म को रखा और ये एक तरीके से ध्रुवक का काम करेगा, एज अ पोलराइजर काम करेगा N1 की तरह से। ठीक है, अब थोड़ी देर के लिए, अच्छा, यहाँ से आने वाली जो लाइट है, इस निकॉल प्रिज्म से बनने वाली जो लाइट है वो अपने पास में बन रही है, वो बन रही है प्लेन पोलराइज लाइट। कैसी लाइट बन रही है, समतल ध्रुवित प्रकाश बन रहा है, प्लेन पोलराइज लाइट बन रही है। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसके बाद में हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि हमने यहाँ पर कोई भी प्लेट नहीं लगाई है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए हमने ये मान लिया यहाँ किसी भी टाइप की प्लेट नहीं लगाई है, ये एब्सेंट है। और यहाँ पर हमने एक विश्लेषक एनालाइजर N2 निकॉल और लगा रखा है। मतलब ये तो क्या करेगा, लाइट को पोलराइज्ड करेगा और इससे हम एनालाइज करेंगे। जैसे जैसे हम इस एनालाइजर को रोटेट करेंगे और इस आईपीस से देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमें लाइट किस टाइप की मिल रही है। ठीक है, फर्स्ट टाइम जब आप यहाँ पे पोलराइजर लगाएंगे, ध्रुवक लगाएंगे, तो आपको पहली बार में जो लाइट मिलेगी वो आपको ऑलवेज कैसी मिलेगी, प्लेन पोलराइज लाइट ही मिलेगी। मतलब निकॉल प्रिज्म जो है वो आपके पास में लाइट जो प्रोड्यूस करता है बाय डिफ़ॉल्ट, वो केवल और केवल प्लेन पोलराइज लाइट ही प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब हमने क्या किया, अब यहाँ पर सपोज किया आपके पास में ये प्लेट नहीं लगी हुई थी। ठीक है, जब आपके पास में प्लेट नहीं लगी हुई थी तब क्या रिजल्ट्स थे, और आपने प्लेट लगाई तब क्या रिजल्ट आया, चलिए देखते हैं नेक्स्ट डायग्राम में। देखिए, ये है आपके पास में, एक मिनट, हाँ, देखिए ये है आपके पास में एनालिसिस ऑफ पोलराइज्ड लाइट, है ना, ध्रुवित प्रकाश का विश्लेषण। मतलब आपको आइडेंटिफाई करना है कि लाइट का टाइप क्या है। ठीक है, इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पर हमने रोटेट किया निकॉल प्रिज्म N2 को। मतलब हमारे पास में जो ध्रुवक है, ध्रुवक है, जो पोलराइजर है निकॉल N1, वो रखा हुआ है, और हमने क्या किया, रोटेटिंग किया किसको, N2 को, जो हमारे आई के पास में है ना।
उसको हमने जो हमारी आई के नियर है उसको हमने रोटेट किया। रोटेट करने पर वही जो मैंने आपको लास्ट वाले वीडियो में बताया था कि आपके पास में 3 टाइप के रिजल्ट होंगे। 3 टाइप के रिजल्ट में पहला होगा आपके पास में, पहला हम इसको कंसीडर करते हैं इंटेंसिटी चेंज विद जीरो मिनिमा, है ना। मीन्स आपके पास में प्लेन पोलराइज लाइट होगी। हमने स्टडी किया था यदि अपने पास में क्या हो, 2 बार तो मैक्सिमम आए और 2 बार अपने पास में जीरो इंटेंसिटी आए, मिनिमा जो है वो जीरो इंटेंसिटी के साथ में है, तो अपने पास में लाइट कैसी है, प्लेन पोलराइज लाइट है, समतल ध्रुवित प्रकाश है। सेकंड कंडीशन पे हम आते हैं। यहाँ पर अपने पास में कितना है, अगर थ्रू आउट अपने पास में कोई भी वेरिएशन नहीं हो, नो वेरिएशन इंटेंसिटी, मतलब अपने पास में प्रकाश जो है वो समान तीव्रता का मिल रहा है और उसमें किसी भी टाइप का कोई वेरिएशन नहीं है, तो यहाँ पर अपने पास में रिजल्ट क्या आएगा, यहाँ पर अपने पास में आएगा सर्कुलर पोलराइज लाइट, मतलब अपने पास में वृत्तीय ध्रुवित प्रकाश भी हो सकता है, या इसके अलावा हमारे पास में कैसा हो सकता है, अनपोलराइज लाइट हो सकती है। देखो आप इसको इमेजिन करके देखो कि अगर अपने पास में अनपोलराइज लाइट होगी तो भी आपके पास में इक्वल इल्यूमिनेशन आएगा, समान तीव्रता का प्रकाश आएगा। और अगर आपके पास में सर्कुलर पोलराइज लाइट होगी, मतलब एक सर्कुलर पोलराइज लाइट होगी, तो भी आपके पास में समान तीव्रता का प्रकाश आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, कब, जब अपने हमने कोई भी प्लेट यूज़ नहीं की है, ना हमने क्वार्टर वेव प्लेट यूज़ की, ना हाफ वेव प्लेट यूज़ की, ना कोई सिंपल प्लेट यूज़ की, हमारे पास में सिर्फ 2 निकॉल प्रिज्म है, एक पोलराइजर की तरह काम कर रहा है, एक एनालाइजर की तरह काम कर रहा है। और एक रिजल्ट अपने पास में ये हो सकता है कि इंटेंसिटी चेंज हो विथ नॉन जीरो मिनिमा, मतलब देखो अगर आपके पास में ऐसा होता है कि आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलती है और मिनिमम इंटेंसिटी जो है वो जीरो नहीं मिलती है ना, जीरो नहीं होती है, तो इसका मतलब आपके पास में जो लाइट है वो कैसी है, इलिप्टिकल पोलराइज लाइट है या दीर्घवृत्तीय ध्रुवित प्रकाश है। क्योंकि दीर्घवृत्तीय ध्रुवित प्रकाश में क्या होता है आपके पास में कि 2 बार मैक्सिमम बनता है और 2 बार मिनिमम बनता है, लेकिन वो जीरो नहीं होता है ना। और इसके साथ साथ में ऐसा भी हो सकता है कि लाइट जो है वो कैसी हो, पार्शियली पोलराइज्ड हो, क्योंकि पार्शियली पोलराइज लाइट में भी ये कंडीशन होती है कि मैक्सिमम मिलेगा और मैक्सिमम के साथ साथ में मिनिमम मिलेगा। तो यहाँ पर ये फर्स्ट कंडीशन तो हो गई प्लेन पोलराइज लाइट की, लेकिन मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी ये चीज़ समझाई थी कि ये 2 कंडीशन जो होती हैं जहाँ आपको सर्कुलर और अनपोलराइज लाइट में आइडेंटिफाई करना है, यहाँ आपको इलिप्टिकल और पार्शियली पोलराइज लाइट में आइडेंटिफाई करना है। इन दोनों को रिजॉल्व करने के लिए, इन दोनों लाइट्स में आइडेंटिफाई करने की, इन दोनों लाइट्स में आपस में आइडेंटिफाई करने के लिए, या इन दोनों लाइट्स में आपस में आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, निकॉल प्रिज्म N1 और N2 के बीच में एक क्वार्टर वेव प्लेट को पुट करते हैं। देखिए, पुटिंग प्लेट बिटवीन निकॉल N1 एंड N2 क्वार्टर वेव प्लेट, ठीक है, सॉरी, पुटिंग क्वार्टर वेव प्लेट बिटवीन निकॉल N1 एंड N2, मतलब आपको क्या करना है, N1 और N2 है ना, N1 और N2 दोनों के मिड में आपको क्या करना है, क्वार्टर वेव प्लेट को पुट कर देना है। ठीक है, अब आप रिजल्ट देखो, देखो आप एक बार, अब आप डायग्राम को माइंड में सेट करो एक बार, है ना। ये आपके पास में, यहाँ एक मिनट है ना, मैं इसको सेट कर दूँ। हाँ, यहाँ देखो आप, यहाँ आपके पास में ये है आपका निकॉल N1, ठीक है, ये आपके पास में है निकॉल N2। अब आपने क्या किया, यहाँ पर एक क्वार्टर वेव प्लेट को पुट कर दिया। अब ये क्वार्टर वेव प्लेट से जितनी भी लाइट आ रही है और ये इस ट्यूब में से होती हुई किस पे पड़ रही है, ये मतलब जितनी भी मैक्सिमम लाइट है उस लाइट को हम रिसीव करके किस पे गिरा रहे हैं, यहाँ पर एनालाइजर N2 पर गिरा रहे हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ पर प्लेट रख दी। अच्छा, अभी मेरे पास में आइडेंटिफाई है कि प्लेट कौन सी है, क्वार्टर वेव प्लेट है, क्योंकि अभी मैं डिटेक्शन ये कर रही हूँ कि मेरे पास में लाइट किस टाइप की है। ठीक है, मतलब हम ये मालूम कर रहे हैं कि हमारे पास में ध्रुवित प्रकाश का प्रकार कौन सा है, इसलिए हमने यहाँ पर प्लेट जो फिक्स की है वो हमें नोन है, वो हमें पता है कि हम क्या यूज़ कर रहे हैं, क्वार्टर वेव प्लेट यूज़ कर रहे हैं। अब आप मुझे ये बताओ कि क्वार्टर वेव प्लेट की वर्किंग क्या है। क्वार्टर वेव प्लेट क्या करती है, क्वार्टर वेव प्लेट प्लेन पोलराइज लाइट को या तो सीपीएल में बदलती है या फिर ईपीएल में बदलती है, मतलब समतल ध्रुवित प्रकाश को या तो वृत्तीय ध्रुवित प्रकाश में बदलती है या फिर दीर्घ वृत्तीय ध्रुवित प्रकाश में बदलती है, और इसका उल्टा भी कर सकती है। यदि आपके पास में वृत्तीय ध्रुवित प्रकाश है या आपके पास में दीर्घ वृत्तीय ध्रुवित प्रकाश है, तो उसको वो किस में कन्वर्ट कर सकती है, वो उसको समतल ध्रुवित प्रकाश में भी कन्वर्ट कर सकती है। ठीक है, ये हमने स्टडी किया था लास्ट वीडियो में। देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा था ऑप्टिक्स को स्टडी करने के लिए जितनी भी चीज़ें हैं वो एक दूसरे से लिंक हैं। तो अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा है तो आपको मेरा ये वीडियो यकीनन बहुत पसंद आएगा और आपको समझ में भी आएगा। मेन मोटो है अपना किसी भी चीज़ को समझना। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास में देखो, अगर आपके पास में सपोज किया है यहाँ पर सर्कुलर पोलराइज्ड या अनपोलराइज्ड लाइट थी, अब आपने क्या किया, यहाँ पे निकॉल N1 और N2 के मिड में एक क्वार्टर वेव प्लेट को पुट कर दिया। क्वार्टर वेव प्लेट जैसे ही आपने पुट की, अब आपने क्या किया, अब आपने N2 को मतलब अब आपने क्या किया, एक मिनट है ना, हाँ, अब आपने क्या किया, सॉरी, अब आपने जो निकॉल प्रिज्म N2 है उसको रोटेट किया
और रोटेट करके आपने रिजल्ट देखा कि कंप्लीट रोटेशन के अंदर अगर आपके पास में इक्वल इल्यूमिनेशन आया है ना, इक्वल इल्यूमिनेशन आया तो उसमें आपके पास में कैसा आया, पूरा एक समान प्रकाश आया, तो रिजल्ट कैसा होगा, अनपोलराइज लाइट होगी। ठीक है, देखो भाई इसको ऐसे समझते हैं कि आपके पास में सपोज किया इनपुट कितना था, आपके पास में इनपुट था CPL या अनपोलराइज लाइट, है ना। मतलब पहले आपके पास में जब आपने N1 के बाद में कोई क्वार्टर वेव प्लेट नहीं लगा रखी थी तो आपके पास में इक्वल इल्यूमिनेशन था, मतलब आपको सर्कुलर पोलराइज लाइट भी मिल सकती थी और अनपोलराइज लाइट भी मिल सकती थी, आपको पता नहीं चल रहा है, आपको इक्वल इल्यूमिनेशन मिल रहा है। ठीक है, अब आपने क्वार्टर वेव प्लेट लगाई, क्वार्टर वेव प्लेट लगाते ही आपको क्या हुआ, तीव्रता वापस एक समान मिली। मतलब यहाँ भी तीव्रता एक समान थी और यहाँ भी तीव्रता एक समान थी, रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आया ना। जबकि क्वार्टर वेव प्लेट की वर्किंग क्या है, क्वार्टर वेव प्लेट तो अगर मेरे पास में सर्कुलर पोलराइज लाइट होती तो इसमें इसको किस में चेंज कर देता, इसको प्लेन पोलराइज लाइट में कन्वर्ट कर देता। ये जो सर्कुलर पोलराइज लाइट है इसको कन्वर्ट कर देता प्लेन पोलराइज लाइट में। तो यहाँ पर मेरे को कैसा मिलता, 2 बार मैक्सिमम मिलता और 2 बार जीरो इंटेंसिटी मिलती। भाई प्लेन पोलराइज लाइट कैसी होती है, या तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग होगी या एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगी, तो वहाँ पर मेरे को 2 बार मैक्सिमम मिलता और 2 बार जीरो इंटेंसिटी मिलती। लेकिन मुझे वापस क्या हुआ, कंप्लीट रोटेशन में इक्वल इल्यूमिनेशन मिला क्वार्टर वेव प्लेट लगाने पे। इसका मतलब अनपोलराइज लाइट थी तभी तो कन्वर्ट नहीं हुई, सेम रिजल्ट आ गया। तो अपने पास में कैसी लाइट है, अनपोलराइज लाइट है, अध्रुवित प्रकाश है। क्लियर हो गया। यदि आपको क्लियर नहीं होता है तो आप इस चीज़ को कमेंट में लिखना, मैं आपको वापस से इस चीज़ को क्लियर कर दूंगी। ठीक है, मेन मोटो है अपना कि चीज़ अपने को समझ में आनी चाहिए। ठीक है, सेकंड पॉइंट हम लेते हैं यहाँ पर कि अब देखो अगर मेरे पास में ये अनपोलराइज लाइट नहीं, अच्छा अगर मेरे पास में ये CPL होती तो क्या होता, मतलब वृत्तीय ध्रुवित प्रकाश होता। तो जैसे ही मैं क्वार्टर वेव प्लेट लगाती तो ये किस में बदल जाती, प्लेन पोलराइज लाइट में बदल जाती। तो हमने इसका सेकंड केस लिया, ये हम सेकंड केस पे आए, इंटेंसिटी 2 टाइम्स कैसी है, मैक्सिमम है, और 2 टाइम्स कैसी है, ज़ीरो है। ऐसा कब होता है, जब लाइट कब क्या हो जाए, प्लेन पोलराइज लाइट हो जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ, सर्कुलर पोलराइज लाइट किस में कन्वर्ट हो गई, प्लेन पोलराइज लाइट में। तो हमने जो क्वार्टर वेव प्लेट लगा रखी है वो किसको कन्वर्ट करती है, वो प्लेन पोलराइज लाइट में किसको कन्वर्ट करती है, या तो CPL को या फिर EPL को। EPL यहाँ है नहीं, CPL है, तो इसका मतलब CPL कन्वर्ट हो रही है किस में, प्लेन पोलराइज लाइट में। इसका मतलब हमने जो इनपुट दिया था वो कैसा था, CPL था, वृत्तीय ध्रुवित प्रकाश था। आप जो है वो क्वार्टर वेव प्लेट की जो वर्किंग है ना उसको ध्यान रखो। हमेशा हमें ये ध्यान रखना है, क्वार्टर वेव जो मेन कीवर्ड है वो ये है, क्वार्टर वेव प्लेट क्या करती है, अगर मेरे पास में सर्कुलर पोलराइज लाइट है या इलिप्टिकल पोलराइज लाइट है तो उसे प्लेन पोलराइज लाइट में बदल देगी। और इसके अलावा अगर मेरे पास में पार्शियली पोलराइज्ड या अनपोलराइज लाइट है तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, मतलब वेव प्लेट जो है वो काम कर रही है किसके लिए, पोलराइज लाइट के लिए। ठीक है, तो अब आप देखो यहाँ पर, अगर आपको नहीं समझ में आए तो 1-2 बार मेरा वीडियो रिमाइंड करके देखना, तो आपको क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। फिर भी नहीं क्लियर हो तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको इसको वापस से क्लियर कर दूंगी। ठीक है, अब देखो आप सेकंड रिजल्ट, यहाँ पर सपोज किया अपने पास में एक कंडीशन ये ना हो करके और ये वाली कंडीशन भी ना हो करके, है ना, ना तो मेरे पास में ये कंडीशन हो रही है और ना ही ये कंडीशन हो रही है। अब मेरे पास में थर्ड ही कंडीशन आई कि क्या हुआ, इंटेंसिटी चेंज हुई विद नॉन जीरो मिनिमा, मतलब 2 मैक्सिमम मिल रहे हैं, 2 मिनिमम मिल रहे हैं। तो लाइट कैसी हो सकती है, या तो इलिप्टिकल हो सकती है या पार्शली पोलराइज्ड हो सकती है। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहाँ पर क्वार्टर वेव प्लेट जैसे ही पुट की निकॉल N1 और N2 के मिड में, तो मुझे यहाँ पर 2 रिजल्ट मिल सकते हैं। या तो एक रिजल्ट मिल सकता है कि इंटेंसिटी चेंज ही ना हो, 2 बार मैक्सिमम मिले और 2 बार मिनिमम मिले, है ना। तो इसका मतलब लाइट कैसी होगी, पार्शली पोलराइज्ड होगी, क्योंकि यहाँ पर क्वार्टर वेव प्लेट कोई चेंज ही नहीं कर पाई। भाई मेरे पास में ये रिजल्ट आ रहा था, इंटेंसिटी चेंजेस विथ नॉन जीरो मिनिमा, 2 बार मैक्सिमम आ रहा था, 2 बार मिनिमम आ रहा था, और वही की वही चीज़ मुझे यहाँ मिल रही है। देखो आप यहाँ 2 टाइम मैक्सिमम और 2 टाइम मिनिमम, है ना, नॉन नॉन जीरो इंटेंसिटी। तो इसका मतलब क्या है, लाइट कैसी है, आंशिक ध्रुवित प्रकाश है, क्वार्टर वेव प्लेट उसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकती है। अब हमने क्या किया, अगर मेरे पास में इलिप्टिकल पोलराइज लाइट होती है और मैं क्वार्टर वेव प्लेट लगाती, तो क्वार्टर वेव प्लेट लगाते ही क्या होता है, ये इसको प्लेन पोलराइज लाइट में बदल देता, है ना। क्वार्टर वेव प्लेट किस में बदल दी थी, प्लेन पोलराइज में। प्लेन पोलराइज में बदलते ही मेरे पास में कैसा आएगा आउटपुट, 2 बार मैक्सिमम आएगा और 2 बार कैसा आएगा, जीरो आएगा। प्लेन पोलराइज लाइट कैसी है, या तो वो आपको एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मिलेगी, चाहे वाई एक्सिस के अलॉन्ग मिलेगी, या किसी एंगल पे झुकी हुई मिलेगी। लेकिन
आपको क्या मिलेगी, मतलब एज अ लाइन मिलेगी, स्ट्रेट लाइन मिलेगी, जहाँ आपको 2 बार मैक्सिमम मिलेगा और बाकी जगहों पे आपको मिनिमम मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास में 2 टाइम मैक्सिमम मिल रहा है और 2 टाइम कैसा मिल रहा है, जीरो इंटेंसिटी मिल रही है। तो इसका मतलब क्या है, इनपुट हमने कैसा दिया था, इलिप्टिकल पोलराइज लाइट दी थी। ठीक है, तो ये तो है आपके पास में डिटेक्शन ऑफ एनालिसिस ऑफ पोलराइज लाइट, ध्रुवित प्रकाश का विश्लेषण, जो आप क्वार्टर वेव प्लेट को यूज़ करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखो 2 कंडीशन है, अगर आपको एनालिसिस करनी है तो या तो आप लाइट का टाइप मालूम कर सकते हैं या फिर आप प्लेट का टाइप मालूम कर सकते हैं। अभी हमने मालूम किया है लाइट का टाइप, है ना, एनालिसिस ऑफ पोलराइज लाइट। अब आप देखो, आपने यहाँ पर तीनों टाइप की लाइट आइडेंटिफाई कर ली है। मैं आपको तीनों का बता देती हूँ। देखो, यहाँ पर आपने जो लाइट आइडेंटिफाई की है, प्लेन पोलराइज भी हमने आइडेंटिफाई कर ली, और क्वार्टर वेव प्लेट लगा करके हमने क्या किया, यहाँ पर सीपीएल भी आइडेंटिफाई कर ली, ये रही सीपीएल, और उसके साथ साथ में हमने ईपीएल भी आइडेंटिफाई कर ली। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारे पास में जो सेम एपरेटस था, ये इस सेम एपरेटस से हम प्लेट को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, डिटेक्शन और एनालिसिस ऑफ प्लेट। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास में डिटेक्शन ऑफ एनालिसिस ऑफ प्लेट, सपोज किया कि मेरे पास में जो दी हुई प्लेट है वो ग्लास प्लेट भी हो सकती है, क्वार्टर वेव प्लेट भी हो सकती है, और हाफ वेव प्लेट भी हो सकती है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास में क्या था, ये निकॉल N1 रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ से मोनोक्रोमेटिक लाइट आ रही है। यहाँ आने के बाद में देखो, मोनोक्रोमेटिक लाइट जब निकॉल प्रिज्म से जाएगी तो यहाँ पर हमें जो लाइट मिलेगी वो कैसी मिलेगी, प्लेन पोलराइज लाइट मिलेगी। इसका मतलब हमने फिक्स कर लिया कि चाहे हमें कोई सी भी प्लेट मिली हो, क्वार्टर हो, हाफ वेव प्लेट हो या सिंपल ग्लास प्लेट हो, हमने फिक्स कर लिया कि हमें जो इनपुट मिल रहा है वो कैसा मिल रहा है, प्लेन पोलराइज लाइट मिल रही है। कैसी लाइट मिल रही है, प्लेन पोलराइज लाइट मिल रही है ना, समतल ध्रुवित प्रकाश मिल रहा है। अब हमने क्या किया, अब हमने प्लेट को यहाँ लगाया, है ना, यहाँ हमने प्लेट को लगाया और हमने अब यहाँ से एनालिसिस किया। इसको एनालिसिस करने के लिए हम एक डायग्राम कंसीडर करते हैं। देखिए, हाँ, ये डायग्राम कंसीडर करते हैं। इससे पहले मैं आपको एक बहुत मज़ेदार बात बताती हूँ। ठीक है, आपने सॉन्ग सुना है, टन 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 तारा, चलती है क्या 9 से 12। हम छोटे थे तो हम उसको सुनते थे, टन 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 तारा, बजती है कानों से 12। क्योंकि जितने भी टीचर्स थे सारे कान मरोड़ते थे, कान मरोड़ मरोड़ के पढ़ाते थे, इसलिए हम उसको गाते, टन 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 तारा, बजती है कानों से 12। चलिए अब अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। ये आपका है डिटेक्शन और आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लेट, है ना। सोच रहे होंगे मैडम कैसी कैसी बातें करती है ना। चलो ठीक है, अच्छी लगेगी तो और बातें बताएंगे, नहीं तो आगे से आपको सीधे सीधे पढ़ाई ही कराएंगे। हाँ, डिटेक्शन और आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लेट, क्वार्टर वेव प्लेट, हाफ वेव प्लेट और ग्लास प्लेट। देखो, अब हमें आइडेंटिफाई करना है, चलो अपनी किताबी दुनिया में वापस आ जाओ। यहाँ पर अपने पास में जो क्वार्टर वेव प्लेट, हाफ वेव प्लेट और ग्लास प्लेट है, इसको आइडेंटिफाई करना है। अब मैंने आपको क्या बोला, आपने क्या किया, पेन पोलराइज लाइट जो है निकॉल प्रिज्म N1 से आ रही है। ठीक है, आपने पहले निकॉल N2 को क्रॉस पोजीशन में रखा हुआ है, ये भी ध्यान रखना, निकॉल N2 क्रॉस पोजीशन में रखा हुआ है, मतलब समझ में आया आपको। पहले अभी जो मैंने डायग्राम दिखाया है इसमें तो सेम पोजीशन में है ना, सेम पोजीशन में नहीं रखना है, मतलब ये आपके पास में वर्ड हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है ना, क्षैतिज रखा हुआ है। तो ये N2 जो है ना, दूसरा वाला निकॉल एनालाइजर का काम जो कर रहा है, इसको आपको मतलब इसको आपको वर्टिकल रखना है, क्रॉस पोजीशन में रखना है ना, मतलब इसको आपको ऊर्ध्वाधर रखना है ना, कैसा रखना है, ऊर्ध्वाधर रखना है, क्रॉस पोजीशन में रखना है। फिर क्या करेंगे आप, एक मिनट, तो यहाँ पर आपने हाँ, अब आप देखो यहाँ पर आपके पास में निकॉल N2 है, जिसको आपने निकॉल N2 को आपने क्रॉस पोजीशन रखा हुआ है। तो अभी लाभ यहाँ पर कैसा है, इंटेंसिटी लाइट की कैसी है, जीरो है। भाई ये तो आपने बेसिक क्लास में भी पढ़ा हुआ है, ठीक है ना, कि अगर अपने पास में प्लेन पोलराइज लाइट है, आपके पास में निकॉल N1 से निकल रही है और निकॉल N2 को अगर आप उसके सेम पोजिशन में रखेंगे तो मैक्सिमम लाइट मिलेगी, क्रॉस पोजिशन में रखेंगे तो मिनिमम लाइट मिलेगी। तो सिंपल सी बात है कि आपने इसको क्रॉस पोजिशन में रखा और मिनिमम लाइट मिली। ठीक है, अब आपने क्या किया, अब आपने प्लेट इंसर्ट की, है ना।
जिसके लिए आपको लोगों ने पागल बनाया था। हो सकता है कि आपको देने वाले ने पागल बना दिया हो कि ये क्वार्टर वेव प्लेट है, ये हाफ वेव प्लेट है और प्लेट हो सिंपल प्लेट। तो आप कैसे पता लगाएंगे? चलो पता लगाते हैं। यहाँ पर आपने क्या किया, प्लेट को ना स्लाइटली रोटेट कर दिया। कहने का मीन ये है कि आपके पास में जो निकोल प्रिज्म है ना, जो निकोल प्रिज्म क्षैतिज रखा हुआ है N1 वाला, आपने बिल्कुल वैसा ही नहीं रखा प्लेट को। आपने प्लेट की ऑप्टिकल एक्सिस जो है वो थोड़ी सी रोटेट कर दी। प्लेट की ऑप्टिकल एक्सिस जो है वो निकोल प्रिज्म की सीध में ना होकर के रोटेट होनी चाहिए। सॉरी। अब आपने क्या किया, अब आपने आउटपुट देखा। अब आप आउटपुट देखोगे ना, देखो अभी निकॉल N2 जो है ना वो क्रॉस पोजीशन पे ही है, और आप आई पीस से देखोगे, है ना, मतलब आप अपनी आईज से देखोगे उस आई पीस में। तो यहाँ पर आपके पास में यदि इंटेंसिटी आई ज़ीरो है तो प्लेट कैसी है, प्लेन ग्लास प्लेट है। मतलब उसने आपको मामू बनाया, उसने आपको कह दिया कि प्लेट कैसी है, क्वार्टर वेव प्लेट है या हाफ वेव प्लेट है ना। तो यहाँ पर प्लेट जो है वो कैसी है, ग्लास प्लेट, सिंपल ग्लास प्लेट है। क्यों इंटेंसिटी आई ज़ीरो क्यों आई? क्योंकि देखो अगर वो क्वार्टर वेव प्लेट होती ना या हाफ वेव प्लेट होती तो वो वाइब्रेशंस को रोटेट करती, है ना। जैसे आपके पास में प्लेन पोलराइज लाइट है, उससे आपके पास में सर्कुलर पोलराइज लाइट बनती है या आपके पास में इलिप्टिकल पोलराइज लाइट बनती है। तो इसका मतलब क्या होता है, वाइब्रेशंस रोटेट होते हैं। देखा था हमने पिछले वीडियो में कि हमारे पास में वाइब्रेशन रोटेट होते हैं, लेकिन यहाँ पे वाइब्रेशन रोटेट नहीं हुए। तो इसका मतलब क्या हुआ, अपने पास में इंटेंसिटी आई ज़ीरो है ना। पहले भी इंटेंसिटी आई ज़ीरो थी और प्लेट रखने के बाद भी इंटेंसिटी आई ज़ीरो है। इसका मतलब प्लेट ने तो कोई काम किया ही नहीं। तो अपने पास में प्लेट कैसी है, ग्लास प्लेट है, सिंपल ग्लास प्लेट है। अब हमने क्या किया, जो रोटेट प्लेट थी वो रखी हुई थी, उस पर हमने देखा कि इंटेंसिटी ज़ीरो नहीं है। एक केस आया इंटेंसिटी ज़ीरो है, एक केस है इंटेंसिटी ज़ीरो नहीं है। इसका मतलब अब प्लेट कौन सी हो सकती है, या तो क्वार्टर वेव प्लेट हो सकती है या हाफ वेव प्लेट हो सकती है। दो कंडीशंस बची, ठीक है। अब आपने क्या किया, ये जो आपके पास में N2 क्रॉस में रखा था ना, इसको आपने रोटेट कर दिया। इसको रोटेट करके देखा, भाई आपके पास यहाँ तो लाइट आ रही है। अब मेरे पास में एक ही सिचुएशन है, मैं निकॉल को रोटेट कर दूं और देखूं लाइट आती है या नहीं आती है। तो यहाँ पर क्या हुआ, इंटेंसिटी वेरी हुई, और वेरी होने के बाद में क्या रिजल्ट आया, आई मिनिमम नॉट इक्वल टू ज़ीरो। आई ज़ीरो नहीं हुई, है ना, मतलब आई जो है वो अपने पास में ज़ीरो नहीं हुई, ठीक है। तो आप इसको ऐसे समझो कि अच्छा, यहाँ आपने इंटेंसिटी वेरी की तो यहाँ पर आपके पास में आई मिनिमम जो है वो ज़ीरो हो गया, ठीक है। एक मिनट। हम्म, 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 हम्म। हाँ, यहाँ आप देखो कि आपके पास में देखो इंटेंसिटी वेरी हुई और आई मिनिमम नॉट इक्वल टू ज़ीरो हुआ। तो क्वार्टर वेव प्लेट क्या करती है, जो हमारे पास में इनपुट था, आप इनपुट देखो, इनपुट क्या था हमारे पास में, प्लेन पोलराइज लाइट थी, प्लेन पोलराइज लाइट थी ना। तो अगर ये क्वार्टर वेव प्लेट है तो क्वार्टर वेव प्लेट इसको या तो सर्कुलर में चेंज कर देगी या इलिप्टिकल पोलराइज लाइट में चेंज कर देगी। तो यदि सर्कुलर या इलिप्टिकल पोलराइज लाइट में चेंज करेगी तो दोनों के अंदर ही इंटेंसिटी ज़ीरो नहीं होती है। भाई आपके पास में सर्कुलर जो वेव फ्रंट बनता है वो कैसा बनता है, गोल बनता है, और इलिप्टिकल वेव फ्रंट कैसा बनता है, दीर्घवृत्तीय बनता है। दोनों में ही इंटेंसिटी ज़ीरो नहीं होती, मैक्सिमम एक में तो पूरा थ्रू आउट इक्वल रहता है और एक में पूरा कैसा होता है, मैक्सिमम से मिनिमम होता है। तो अपने पास में प्लेन पोलराइज लाइट से अगर हमें क्वार्टर वेव प्लेट दी हुई है तो वो या तो सीपीएल बनाएगी या ईपीएल बनाएगी, पर दोनों ही कंडीशन में इंटेंसिटी ज़ीरो नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास में जब हमने जैसे ही निकॉल को रोटेट किया तो क्वार्टर वेव प्लेट से जो लाइट आ रही है अगर उसमें इंटेंसिटी ज़ीरो नहीं हो रही है तो इसका मतलब प्लेट कौन सी है, प्लेट क्वार्टर वेव प्लेट है, तभी अपने पास में इंटेंसिटी ज़ीरो नहीं हुई, ठीक है। ये केस समझ में आ गया। अब वापस देखो आपके पास में जो प्लेन पोलराइज लाइट दी हुई है और अगर अपने पास में ये हाफ वेव प्लेट होती, तो हाफ वेव प्लेट होती तो अपने पास में क्या कंडीशन आती कि प्लेन पोलराइज लाइट को हाफ वेव प्लेट प्लेन पोलराइज में बदलती है, सिर्फ उसका डायरेक्शन चेंज होता है। तो सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगा, इसका मतलब क्या होगा, इंटेंसिटी वेरी करेगी और आई मिनिमम हमें ज़ीरो मिलेगा। प्लेन पोलराइज लाइट में आपको क्या मिलता है, दो बार मैक्सिमम मिलता है और दो बार जीरो इंटेंसिटी मिलती है। तो यहाँ पर अपने पास में जैसे ही आई मिनिमम ज़ीरो होगा तो इसका मतलब प्लेट कौन सी है, हाफ वेव प्लेट है, ठीक है। होप है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आज पढ़ने पे भी थोड़ा मज़ा आया होगा, बोरिंग बोरिंग सा नहीं पढ़ा होगा आपने। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, नीचे वीडियो कैसा लगा है आपको कमेंट करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट।